हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो अपडेट होगी आपके लिए बहुत ही शानदार अपडेट लेकर आ चुका हूं, यानी कि आप सभी के साथ फिर से जो परमानेंट आपकी यहाँ पर जो वैकेंसी है, यानी कि परमानेंट आपकी नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, उसके बारे में कंप्लीटली जो जानकारी है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा कि आपकी जो वैकेंसी है कहाँ से देखने को मिल रही है, किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, आपको परमानेंट जो भर्ती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सारी चीजों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया था 10 जून को, इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपका रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट या रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर दिए गए। इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी रहने वाली है वो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, सबसे पहली पोस्ट आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट देखने को मिलेगी। उसके बाद में ग्रेड सी की आपकी स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, फार्मासिस्ट की आपकी स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन की पोस्ट रहेंगी। ठीक है, रेडियोग्राफर की पोस्ट रहेंगी, ऑप्टोमेट्री की पोस्ट रहेंगी, ईसीजी पोस्ट रहेंगी, फिजियोथेरेपिस्ट रहेंगी, मेडिकल ऑफिसर और डाइटिशियन। ठीक है, इस प्रकार से आपकी काफी सारी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर जो पोस्ट हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। 8 या 9 डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग पोस्ट रहेंगी, जिसके अंदर आपके सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सारी पोस्ट आपकी अवेलेबल है। तो सभी बिल्कुल सभी साथियों से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, निवेदन है कि सभी क्या करें, इस वैकेंसीज को आप जरूर से क्या कर दें, अप्लाई कर दें, क्योंकि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे शानदार जो अपडेट है वो आपके साथ मैं यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर बात करेंगे डेजिग्नेशंस आपकी क्या रहने वाली है, वैकेंसी टोटल वैकेंसी आपकी कितनी है, बैकलॉग कितनी है, रिजर्व कितनी है, ठीक है, और जनरल की वैकेंसी कितनी है। तो सारी चीजें यहाँ पर देख लीजिएगा, 1 बाय 1 कैटेगरी के अंदर डिटेल में यहाँ पर जो चर्चा है वो आप सभी के साथ की गई है, और इसमें डिटेल में चर्चा ही हम क्या करने वाले हैं, आप सभी के साथ करने वाले हैं। सबसे पहली पोस्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, वो पोस्ट है आपकी स्टाफ नर्स की। ठीक है, स्टाफ नर्स की आपकी सबसे पहली पोस्ट है, 91 आपकी पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। एससी की 12 पोस्ट है, एसटी की 4 है, एससी की 13 है, एसटी की 6 है। इसमें देख लीजिएगा, ये रिजर्व हैं, ठीक है, ये बैकलॉग हैं, ये आपके रिजर्व हैं, ये अलग हैं, और ये जनरल है। 56 आपकी जनरल की स्टाफ नर्स की पोस्ट है। इसी प्रकार से यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट का आपको डिवाइडेशन किया गया है, देख लीजिएगा। पैथोलॉजी या लैब टेक्नीशियन की पोस्ट का डिवाइडेशन किया गया है, रेडियोग्राफर की पोस्ट का डिवाइडेशन है, ईसीजी टेक्नीशियंस है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ये सारी पोस्ट आपको डिवाइडेशन की गई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर हम बात करेंगे सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि आपको किस प्रकार से भर्ती को अप्लाई करना है, कहाँ से भर्ती को अप्लाई करना होगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को क्या कर सकता है, यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो एक एक भर्ती के बारे में बताऊंगा कि कौन सी पोस्ट को आप कौन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। सबसे पहली बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में, यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टाफ नर्स की पोस्ट को कौन कौन अप्लाई करेगा। तो सबसे पहले आपकी 12th पास होनी चाहिए, वो भी किसके साथ, साइंस के साथ। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहेगा कि साइंस के साथ आपकी 12th पास होनी चाहिए। 12th पास होने के बाद में नर्सिंग का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, यानी कि नर्सिंग फील्ड से या तो आपने क्या किया है, कोई डिग्री की है, या फिर आपने कोई डिप्लोमा किया है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं डिटेल में आपको चर्चा करके बता दूँ, तो जीएनएम वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। अगर इंटरेस्टिंग है तो एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कोई भी जो एक्सपीरियंस है वो नहीं लिया जा रहा है। इस वैकेंसीज के अंदर कोई भी आपके पास एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर रहने वाली है कि यहाँ पर आपका विदाउट एक्सपीरियंस वैकेंसी करवाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट हम लेके चलते हैं फार्मासिस्ट की पोस्ट के ऊपर। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट देख लीजिएगा, इसके अंदर आपको ये क्या होना चाहिए, बी फार्मा या फिर डी फार्मेसी का क्या होना चाहिए, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अगर आपके पास बी फार्मा या डी फार्मा का अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है, तो वो साथ ही इस वैकेंसी को क्या कर पाएंगे, यहाँ पर वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर भी आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। उसके बाद में टेक्नीशियन की पोस्ट है, जिसमें लेबोरेटरी का अगर नॉलेज है, लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर आपके पास डिप्लोमा है, तो आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। ईसीजी के लिए आपको ईसीजी के अंदर डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। रेडियोग्राफर के लिए आपको एक्सरे टेक्नोलॉजी या फिर रेडियोग्राफर के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या कर पाएंगे, वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ऑप्टोमेट्री के अंदर भी आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए ऑप्टोमेट्री के अंदर। उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम आपका 3 ईयर का जो कोर्स है वो फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर होना चाहिए। उसके बाद डाइटिशियन की अगर मैं बात करूँ, तो डाइटिक्स के अंदर आपका डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि जो साथी डाइटिक्स के अंदर डिप्लोमा कर रखे वो क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को, डाइटिशियन की पोस्ट को यहाँ पर अप्लाई
कर सकते हैं। बात कर लेते हैं आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका किस प्रकार से रहने वाला है। तो हम आप सभी को बता दूं, रिटन एग्जाम्स के हिसाब से आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट है वो करवाया जाएगा, ठीक है। और रिटन टेस्ट आपको OMR सीट पर करवाया जाएगा, ये देख लीजिएगा, कोई भी ऑफलाइन नहीं रहेगा। OMR सीट पर आपका जो रिटन टेस्ट है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा। बात करेंगे ऐसे के अंदर क्वालिफिकेशंस क्या रहने वाली है, यानी कि आप इस नंबर से अगर कम नंबर लेके आएंगे तो आप इस पेपर के अंदर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। तो जो जनरल कैटेगरी है, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपको 40% अंक, यानी कि 100 नंबर का आपका पेपर है, तो इसमें से आपको 40% अंक लेके आने हैं। अगर आप 40% अंक नहीं लेके आते हो, यानी कि 100 में से अगर आप 40 नंबर नहीं लेके आते हो, ठीक है, 100 में से अगर आप 40 नंबर नहीं लेके आते हो तो आपका क्या होगा, यहाँ पर क्वालिफाई आप नहीं माने जाओगे। उसी प्रकार SC और ST कैटेगरी के लिए आपको 35 ईयर का आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वालिफाई मार्किंग है वो आपकी करनी है। लास्ट डेट के बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करके बता दो। इस वैकेंसी की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, 1 जुलाई आपकी लास्ट डेट है वो आपकी रहने वाली है। यानी कि 1 जुलाई तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप यहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में अगर आपको चर्चा करके बताऊं तो इस वैकेंसी की जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट देखने को मिलेगी वो मिलेगी www.secl.cil.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही विजिट करना पड़ेगा और इसी भर्ती को आपको क्या करना होगा, अप्लाई करना होगा। तो सभी साथियों से निवेदन यही रहेगा कि आप इस वैकेंसीज को क्या करें, जरूर से अप्लाई कर दें। और आप परमानेंट भर्ती रहेगी तो आप सभी से ये बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को अप्लाई करें, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आवेदन पत्र आपको क्या करना है, स्कैन करके और आपको इसमें ईमेल आईडी के माध्यम से आपको क्या करना होगा, प्रेषित करना होगा, ठीक है। और इसमें आपको लास्ट जो प्रेषित करना होगा ईमेल के माध्यम से 8 जुलाई तक आप लास्ट प्रेषित कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप प्रेषित करेंगे तो वो आपका क्या होगा, मान्य नहीं होगा। यानी कि 8 जुलाई तक वैकेंसी को आप अप्लाई कर लीजिएगा। हाईएस्ट आपकी 8 जुलाई ही यहाँ पर रखी गई है, ठीक है। इसमें आपको जो सैलरी वगैरह है वो आपकी बहुत ही अच्छी खासी मिलने वाली है, कोई डाउट नहीं है, सैलरी बड़ी शानदार रहेगी। एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट भी आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन है, ईमेल के माध्यम से भेजना होगा, तो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्मेट आपके लिए प्रोवाइड करवाना जरूरी है। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो इनको चाहिए वो यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया गया। तो देख लीजिएगा, आवेदन पत्र है, यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो लग जाएगी, दिनांक यहाँ पर लिखी हुई है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐड की गई हैं। आपको क्या करना है, इसके अंदर अपनी डिटेल भरनी है, पूरा नाम भरो, पिता का नाम, पद नाम आपको भरना है, ठीक है, जन्म तिथि वगैरह सारी चीज़ भरनी है। एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखें, नियुक्ति की तिथि आपको यहाँ पर भरनी है। सारी चीज़ें भरने के बाद में आपको अपना जो मोबाइल नंबर, एक चीज़ आप जरूर ध्यान रखना ऑनलाइन भर्ती में कि मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी, इन दोनों चीज़ पर बिल्कुल फोकस रखना, क्योंकि अगर आगे की अगर कोई प्रोसेस होती है, ठीक है, मान लीजिए आप सेलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद में आगे की प्रोसेस होती है, तो वो प्रोसेस आपकी किसके द्वारा करवाई जाएगी, इसके अंदर ये जो मेल या फिर मोबाइल नंबर है इसके द्वारा ही आपको सूचित किया जाएगा। तो आप क्या करें, इस के अंदर ये चीज जरूर से ध्यान रखें। उसके बाद में आपको यहाँ पर 10th 12th आपने जो भी नर्सिंग की डिग्री या डिप्लोमा किया है वो आपको यहाँ पर भरना होगा। और लास्ट में घोषणा पत्र है, इसको भर के और लास्ट के अंदर आपको क्या करना है, साइन और सिग्नेचर करके आपको यहाँ पर मेल कर देना है और बाद में आपको कार्यालय के अंदर जमा करा देना है। तो ये आपकी भर्ती थी, सबसे इम्पोर्टेंट भर्ती है। और यहाँ पर सारी आपको अवेलेबल कराई गई हैं, रेडियोग्राफर्स की भी, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, सारी पोस्ट आपकी यहाँ पर उपलब्ध कराई गई हैं। तो सभी एक जो साथी हैं उनसे एक निवेदन रहेगा कि आप इस वैकेंसी को जरूर से अप्लाई करें। इंटरेस्टिंग है तो आप इस वैकेंसीज के लिए 1 जुलाई इसकी क्या रहने वाली है, आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। टोटल पोस्ट के बारे में अगर मैं आपको डिस्कस करूँ तो 300 प्लस आपकी क्या रहेंगी, यहाँ पर जो टोटल पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेंगी। 300 प्लस के ऊपर आपकी जो भर्ती है वो आपकी करवाई जाएगी, ठीक है। तो आपको इस चैनल के माध्यम से रेगुलरली ऑल ओवर इंडिया की जितनी भी जो अपडेट है, यानी कि नर्सिंग फील्ड की जितनी भी अपडेट है, सारी मैं आपको टाइम से यहाँ पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहता हूँ कि, और जल्दी से जल्दी कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको यहाँ पर टाइम से जो वैकेंसियाँ हैं उनके बारे में अपडेट दी जाए। तो आपको कोशिश करता हूँ, तो सभी साथियों से एक ही आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके आपको जरूर रखना है, क्योंकि रेगुलरली अगर आपका ऐसे ही प्यार रहा तो आपको मैं बिल्कुल टाइम से टाइम सारी अपडेट यहाँ पर प्रोवाइड करवाता रहूंगा और आपके लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ठीक है। बाकी आपको मैं बता दूं, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दें अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।